वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु में। ये हमारे सामने देख रहा आपको है छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन सिस्टम। इसके संबंध में मैंने वीडियो बनाया है। ये वीडियो उन सभी विद्यालय के टीचर्स मतलब प्रिंसिपल और नोडल के लिए है, या जो भी अपने स्कूल का स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति है बच्चों का फॉरवर्ड करने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। जब छात्रवृत्ति फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें आपके सामने कुछ समस्याएं आ सकती हैं, वो समस्याएं आपके सामने ना आए, तो इसलिए मैंने वीडियो आपके लिए बनाया। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। आपने पहला वीडियो देखा होगा हमारा, इससे पहले वाला, कि सबसे पहले आपको केवाईसी करानी थी। केवाईसी के बाद आपको अपना बायोमेट्रिक कराना था समाज कल्याण विभाग में। शायद हमारी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे और शायद आपको हमारी दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ सहायता मिली होगी। जितने लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिली थी तो कृपया एक कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो अब नई जानकारी मिलने वाली है आप लोगों के लिए, इसलिए बने रहना हमारे साथ। लास्ट वाला वीडियो जो था मैंने उसमें आपको बताया था आप अपने बच्चे का तभी छात्रवृत्ति फॉरवर्ड कर सकते हो जब आप अपने द्वारा की गई केवाईसी के माध्यम से समाज कल्याण विभाग में बायोमेट्रिक कराएंगे। और आप सभी लोगों ने अपना बायोमेट्रिक भी अब करवा लिया। अब आपके पास जितने भी छात्र हैं वो अपने डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, मतलब हार्ड कॉपी लेकर के आएंगे और उसका आपको डाटा फॉरवर्ड करना है। लेकिन किस तरह से करेंगे उसके संबंध में वीडियो में नया बनाने वाला हूँ। और लेकिन उससे पहले तैयारी कौन सी करनी है, क्योंकि यदि आपने वीडियो पूरा सही से नहीं देखा है तो आपके सामने कई समस्या आ सकती है। तो उसके संबंध में एक लेटर जारी हुआ है कि आपको अब काम क्या करना, देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका दिया गया है, पत्रांक संख्या दी गई है, दिनांक 16 अक्टूबर के द्वारा दिया गया है, 16 अक्टूबर 2024 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में भारत सरकार के जो डायरेक्शन हैं उनके अनुसार INO मतलब इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर HOI हेड ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब प्रिंसिपल के साथ अब छात्र छात्राओं का आधार बेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराया जाना अनिवार्य है। पहले क्या था, आपने INO जितने थे और प्रिंसिपल साहब थे उन सभी ने अपना बायोमेट्रिक समाज कल्याण में करवा लिया। अब बारी किसकी, अब बारी है छात्र और छात्राओं की, जिन लोगों ने अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म ऑनलाइन कराया है उनको भी अब आपके इंस्टीट्यूट में बायोमेट्रिक कराना है। छात्र छात्राओं के स्तर से अंतिम रूप से शिक्षण संस्था को अग्रसारित ऑनलाइन आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्र छात्राओं के आधार बेस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति और इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के भी जो छात्र हैं इस योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के उपरांत ही फॉर्म जो होंगे वो अग्रसारित होंगे। अब ऐसी व्यवस्था पोर्टल पर की जा चुकी है। पहले क्या होता था, पहले बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ करता था। शिक्षण संस्था को नियमानुसार अब उल्लिखित मॉडल की बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग किया जाना है। अब साहब हम यहाँ पर अपने बच्चों का बायोमेट्रिक करेंगे कैसे, तो इसके लिए वो अगला वीडियो में ही बनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमें तैयारी करनी है। इसमें देखो बताया गया है क्या साफ साफ कि नीचे दिए गए मॉडल की बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग किया जाना है। आपके यहाँ बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक मतलब जो फिंगर जिस पर हम लगाते हैं वो अलग अलग कंपनी की होती है, एक मॉर्फो की होती है, स्टारटेक की होती है, मंत्रा की होती है। आपको ज़्यादातर मार्केट में मॉर्फो और मंत्रा डिवाइस मिलती है, लेकिन ये जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो उनमें से कौन सी आपको लेनी है, इसमें से आपको लेनी है L1 डिवाइस। कौन सी, FM 220 UL मतलब L1, आपको L1 डिवाइस का प्रयोग करना। अब ये L1 क्या बीमारी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपकी एक स्टाफ की आती है डिवाइस, ये होती है मंत्रा की होती है। दूसरी डिवाइस की मैं बात करूं, अधिकतर ये चलती है मॉर्फो डिवाइस चलती है। लेकिन ये दो प्रकार की डिवाइस होती है, एक होती है LO, कौन सी होती है, LO, और दूसरी अब बात करनी है आपको कौन सी है, L1 के संबंध में। यदि आपके पास L1 डिवाइस है फिर भी आप शायद छात्रवृत्ति कि फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको बार बार पूरा वीडियो देखना कि किस प्रकार से आपकी डिवाइस पोर्टल पर काम करेगी। देखिए
एक तो LO या L1 कैसे चेक करते हैं, आपके पास डिवाइस है, आखिर पता कैसे लगाएंगे कि मेरे पास डिवाइस LO हो या L1 है। बहुत से हमारे साथी L0 बोलेंगे, LO होता। LO और L1 पता कैसे लगाएंगे। LO डिवाइस के पीछे की तरफ लिखा गया डिवाइस मॉडल अधिकतर MSO 1300E3, MSO 1300E2 या MSO 1300E और MS 100, इस तरह से। ए जो वाली ये डिवाइस है ए मंत्रा की होती है, ए ऊपर वाली जो होती है वो मॉर्फो की होती है, तो इसमें ए होगी। इसके विपरीत, इसके उल्टे यदि L1 डिवाइस आपके लिए चाहिए, ये थी बात LO के लिए। LO में आपका यहाँ पर 0 दिया गया होगा, अंत में 0 दिया गया होगा, लेकिन हमको डिवाइस कौन सी चाहिए, हमको डिवाइस चाहिए L1 वाली। तो L1 डिवाइस पहचानेंगे कैसे? L1 डिवाइस का मॉडल नंबर जो होता है वो, यदि मॉर्फो की बात करें तो MSO 1300E3 RD लिखा होगा, या फिर यदि मंत्रा की बात करूं तो MFS 110 मॉडल होगा। 110 मंत्रा की डिवाइस की बात करूं, मंत्रा कौन सी होती है? ये मंत्रा की होती है। तो मंत्रा जो होगी वो 110 मॉडल पे काम करेगी। 110 जो जिसके पीछे 100 लिखा होगा तो ये आपकी वर्क नहीं करनी वाली, ए वाली डिवाइस आपके पोर्टल पर वर्क नहीं करेगी। ए रीज़न इसका क्या है कि ए वाली जो होती है 100 वाली, इसकी सिक्योरिटी कम होती है, इसकी हार्ड सिक्योरिटी होती है। तो इसलिए MFS 110, मंत्रा 110 होनी चाहिए, या फिर ए 1300E3 RD इस पर लिखा होगा। सबसे बड़ी बात है पहचान सकते हैं। यदि मॉर्फो डिवाइस है हमारे पास, ये देखिए लिखा इस पर है, यहाँ पर ये आप ध्यान से देखते हैं तो मॉडल में लिखा होगा, देखिए MSO 1300E3 RD, और नीचे यहाँ पर साफ साफ लिखा मिलेगा आपको RD L1। मॉर्फो डिवाइस होगी, आपके पास लिखा ही मिल जाएगा RD L1 मिल जाएगा। यदि आप डिवाइस उपयोग करते हैं मंत्रा की, तो मंत्रा में आपका लिखा होगा MFS 110 लिखा होगा, और नीचे देखें ध्यान से तो यहाँ पर भी आपको L1 मिल रहा है। L1 आपको मैं बता चुका हूँ, पहचान बता चुका हूँ। इन्हीं पहचान की डिवाइस आपके सामने काम में आने वाली है। इसके अतिरिक्त और कोई डिवाइस आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास डिवाइस ये हैं तो हो सकता आपके लैपटॉप पर ये वर्क ना करे। उनके पीछे रीज़न क्या है? उनके पीछे रीज़न ये है, ये विंडो 10 या उससे ऊपर के वर्जन पे ये वर्क करती हैं। जो 10 से नीचे जितने विंडो हैं उन पर ये डिवाइस काम नहीं करती है। आपके पास विंडो 10 या उससे ऊपर की विंडो होनी अनिवार्य है, तभी आप इस डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। और इसे इंस्टॉल करने के लिए क्या करना, आपके पास 2 सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक इसकी RD सर्विस और इसका ड्राइवर। दोनों सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होंगे आप इस डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूं, और उससे आप ड्राइवर और इसकी RD सर्विस को इंस्टॉल कर लेना, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो और साथियों के पास शेयर करना मत भूलना। और वीडियो फिर अंत में मैं चलते हुए बता रहा हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की आपके पास मैं नई जानकारी लाता रहूँगा। जो जितने भी इंस्टीट्यूट चलाने वाले हमें प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह हैं, तो इन सभी को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी हमारे द्वारा। और बाकी कोई सुझाव हो, कोई जानकारी हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और बहुत ही जल्द एजुकेशन से संबंधित वीडियो भी आपके पास आने वाले हैं। उसमें आपके सामान्य ज्ञान या और भी कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो होंगे, तो इसलिए आप अपने बच्चों के मोबाइल में या जहाँ भी हो उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना मत भूलना। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।